वेबिनार एनी वेबिनार फिर वो डिलीट कर दिया मैंने। कौन है? गाना के लिए नमन जी, नमन जी, लीलावती वेबिनार लीलावती वेबिनार फिर डिलीट हो गया। डिलीट कर दिया मैंने। कर थी मेरा आईफोन है। पहले here or they say oh my god it's a situation take a hint take a break from overload. सर कुछ कोड जावा या पैन जावा के इंटरव्यू के क्वेश्चंस नहीं होंगे सर? वो चाहिए होंगे सर। जावा बिट्स नहीं देखते हो आप? हाँ? इंडिया बिट्स इंडिया नहीं। इंडिया साइट है। अच्छा इंडिया कौन सी? इंडिया बिट्स BIX। हाँ, इस पर आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे कोर जावा से रिलेटेड। अच्छा ओके। इंटरव्यू के भी क्वेश्चन मिल जाएंगे, मल्टीपल चॉइस के भी क्वेश्चन मिल जाएंगे। इससे अच्छे क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे कहीं। अच्छा indiabix.com है ना हाँ। सर? ठीक है। हाँ। और बहुत सारी कंपनी होती है वहीं के क्वेश्चन आपको प्रिंट करके दे देते हैं। अच्छा ओके। एमसीक्यू क्वेश्चन भी हो गए, एमसीक्यू क्वेश्चन और इंटरव्यू क्वेश्चन। आज हम लोग दो क्लासेस के बीच में जो है रिलेशंस बनाएंगे। जैसे आप एग्रीगेशन करते हो। हाँ जी इज और हैज अ। हाँ, बस वही हम लोग यूज करेंगे यहाँ। आपने मैसेज में वो क्या था क्या करते हो करके वो वाला किससे रिलेट मतलब उसके मेरे को वो समझ नहीं आया था इसीलिए मैंने क्वेश्चन मार्क करके भेजा। कुछ नहीं। अच्छा हमने सोचा आपने कर लिया होगा, देखा ही था। सर रिलेशनशिप तो सर वही होता है ना 1 to 1 करके। नहीं, 1 to 1 वाला रिलेशनशिप जो आपको हाइबरनेट में मिलेगा। अच्छा वहाँ हाइपरनेट ओके। हेडफोन माइक तो लगा हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। X2
कोड तो वाला खराब ही है। करना तो यूएसबी से टेक्स्ट करना। जिस कोड में वैसे आपने लगवाया ना कोड, वो कोड तो खराब ही है, उसमें लगता ही नहीं है। कंस्ट्रक्टर पहले बना ले, चलिए कंस्ट्रक्टर पर कर। लगा के बनाया है, उसको लगा के लगाएं। हाँ कंस्ट्रक्टर तो यस चाहिए ही होगा सर। वैसे सबसे आसान क्या किसके थ्रू, कंस्ट्रक्टर के थ्रू ही रहता है या गेटर सेटर? ज्यादातर मेरे ख्याल से यूज जो होगा आपका वो सेटर गेटर यूज होगा, सेटर गेटर। क्योंकि आप आपने देखा होगा कि जब फर्स्ट डे हम कंस्ट्रक्टर का यूज कर रहे थे हाँ जी। तो हमने 3 आर्गुमेंट के बेस पर जो एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया था हम लोगों ने, और वो ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर पा रहा था क्योंकि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं था उसमें। ठीक है, हाँ जी हाँ जी ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि कंस्ट्रक्टर के बिना तो आपका ऑब्जेक्ट ही नहीं क्रिएट होता। राइट। दूसरी चीज, अगर हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर दे रखा है तो जितनी वैल्यूज हैं सारी जब तक हम पुट नहीं करेंगे वो कंस्ट्रक्टर आपका एग्जीक्यूट नहीं करेगा। शेयरिंग आईडी कहाँ से देखेंगे? अगर हम किसी एक वैल्यू को सिर्फ इनपुट करना चाहते ओके। हैं या बिना किसी कोई वैल्यू इनपुट किए शेयरिंग है। जो है शोर आ रहा है, अगर हम जो है एक वैल्यू चाहे या दो वैल्यू सिर्फ इनपुट करना चाहे, आपको बिना कोई वैल्यू इनपुट किए हुए हम जो है एग्जीक्यूशन करना चाहें तो कंस्ट्रक्टर में नहीं ऐसा हो सकता है, लेकिन सेटर गेटर में है। हम कोई भी वैल्यू इनपुट ना करें, एक वैल्यू इनपुट करें, दो वैल्यू इनपुट करें, तीन वैल्यू इनपुट, यानी पर्टिकुलर एक वैल्यू पर भी आप वर्क कर सकते हैं। मतलब जब रिक्वायरमेंट है तो आप वैल्यू फिर अपनी नीड हाँ। के अकॉर्डिंग आप जिस आपने यूएसबी हाँ, कोड नहीं लगवाया, तो इसलिए सेटर गेटर ही यूज होता है आपका। यूएसबी कोड वाला इसमें लगा के करें चेक। आप एक सिंगल वैल्यू के बेस पर आप वर्क कर सकते हैं। कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, तो भी नेट का इशू है। क्या करते हैं? तो यहाँ पर देखिए हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया और के बाद यहाँ पर एक अपने पढ़ा होगा एक फंक्शन होता है टू स्ट्रिंग। यस सर टू स्ट्रिंग। टू स्ट्रिंग को ओवरराइट कर देते हैं, जैसे इन सारी वैल्यूज को प्रिंट कराना है। एक्सेप्ट कर दिया। टू स्ट्रिंग तो वही है ना सर, अगर हम ऑब्जेक्ट को एज इट इज प्रिंट कराएंगे तो वो तो कुछ रेफरेंस मतलब हाँ। हैश कोड में वैल्यू देता है, तो इसलिए टू स्ट्रिंग यूज कर देते हैं ऑब्जेक्ट जो इतनी वैल्यूज हैं उनको हाँ। प्रिंट कराने ये आपका टू स्ट्रिंग को हमने यहाँ पर ओवरराइट कर दिया, तब ये सारी वैल्यूज प्रिंट कर देगा। के। हाँ जी। ठीक है, अब एक्चुअली ये एड्रेस हो गया, उल्टा हमने कर दिया। मैं कह रहा हूँ कोड चेंज करें, यूएसबी कोड लगा के उस पर लगाएं। आप चेंज कर देंगे, चेंज कर देते हैं, नहीं रहेगी। लगा दिया। रीफैक्टर। चल रहा है। वो एक्सटर्नल उसका लगा रखे हैं वाईफाई का राउटर, एंड्रॉइड नहीं वाईफाई राउटर।
ठीक है, तो ये एड्रेस हो गया। ठीक है सर। और एक हम लोग स्टूडेंट बना लेते हैं। ये चीज़ है, फिर जितना हम आगे आगे जाते जा रहे हैं बल्कि उतना चीज़ें आसान होती जा रही है, क्योंकि यही चीज़ कोर जावा में हम पूरा पूरा ना नोट पैड में हम ये टाइप करते थे, कंस्ट्रक्टर बनाते थे और फिर उसके बाद हाँ, टू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट ये सब। अब राइट क्लिक करो, ऐड हो गया बस सिंपल। और यहाँ पर हम लोग ऐड कर ले रहे हैं रेफरेंस जो है एड्रेस का। ओके वहां भी कंस्ट्रक्टर बनाया था, यहाँ भी कंस्ट्रक्टर ही बना लेते हैं। यहाँ पर हम पहले उसको प्रिंट कराने, कैसे करें सर इसको? फोन का लगा के देखें कैसे करें, तो आप आ ही जाओ ना। आप अच्छा मोबाइल पे लगा के देखें। और अभी तो नहीं हो रहा ना सर, कैसे बात करेंगे? क्लास कल कैसे करेंगे? तो ये प्रॉब्लम, माइक ही नहीं काम करेगा तो बात कैसे करेगा पीछे से पीछे? ठीक है, और माइक आप जो वो हेडफोन लेने आएंगे तो विकासपुर मोड़ से आएंगे तो 2-3 में पीवीआर लगा सकते हैं आप? 2-3 में उधर से आ जाइए। नहीं, आप मुझे कह रहे थे ना हेडफोन आप ले सकते हैं, क्या मतलब विदाउट माइक है? उसका क्या है? अब तो आपकी ऐप कंप्लीट है आपके पास। तो हमने यहाँ पर कॉल कर लिया, एक वैल्यू होगी, इसका कुछ एड्रेस ऑप्शन बताओ अगर आप माइक से होगा, अगर मुझसे बात कर रहे हैं। ठीक है। तो उसमें जो मल्टीपल वैल्यूज हो, तो उसको कॉल करने के लिए वहां पर जो हमने टू स्ट्रिंग को ओवरराइड किया था, उसी को यहाँ पर हमने कॉल कर दिया। ठीक है, तो एड्रेस की जो वैल्यूज होंगी, हाउस नंबर, कॉलोनी, सिटी, वो आपकी प्रिंट हो जाएगी। और नीचे जहाँ जो चेक करना है। ओके, तो यहाँ पे मतलब हमने कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाया अभी, है ना? अदरवाइज तो हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता था ना। हाँ हाँ, हमें ऑब्जेक्ट नहीं बनाना है। ओके, ऑब्जेक्ट बनाने का काम तो वही करेगा, बस स्ट्रिंग का हाँ करेगा। स्ट्रिंग स्ट्रिंग। ऊपर वाले सीपीयू सब अटैच कर नहीं दिया नहीं, है। करते थे आप एग्रीगेशन करते तो वो सब चीजें नहीं करनी है आपको। ले जाओ ये कीबोर्ड, वो सीपीयू यहाँ लगा के चेक कर लो ना। अब मैं ऊपर सब सेट कर चुकी हूँ। चेक तो कर लूँ, क्या फायदा वो रहेगा दोनों दोबारा को से? उन्होंने दे रखा है, ऐसे, oh एक my God. शेयर करके तीन फाइल बना रखी है, आपको जो फाइल बना रखी है पापा सुनो, पापा, तीन दिया, पापा, आईडी इज अच्छा, आपकी इक्वल टू। आवाज आवाज ब्रेक हो रही है सर बीच बीच में बहुत। मेरी आवाज नहीं आ रही है? बहुत ब्रेक हो रही है बीच में। मैं अभी कुछ नहीं करूँगा, मैं कुछ करूँगा। एक मिनट रुक जाइए।
हेलो, हाँ जी, अभी आई है। ठीक है। ठीक है। हाँ। तो यहाँ पर एक मिनट, ये हो गया, हमने जो है एक आईडी दे दिया और क्लास में जो है हम कॉपी कर। एड्रेस, हाँ एड्रेस का आपका जो है एड्रेस ये रहा, इसका क्वालिफाइड नेम लेते आते हैं। मैंने कंस्ट्रक्टर यूज किया है वहां पर, हाँ, कंस्ट्रक्टर आर। तो यहाँ वैल्यू, हाँ तो यहाँ पर वैल्यूज दे देते हैं। और अगर हम सर एक कंस्ट्रक्टर अगर बनाते हैं और फिर यूजर से वैल्यू लेते हैं और वो कंस्ट्रक्टर को पास कर देते हैं, वो भी तो हम कर सकते हैं ना? वो भी कर सकते हैं आप। सेटर गेटर अगर बना रखा है तो उसमें भी वैल्यू आप पास कर सकते हैं, हाँ सब कर जी। सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बस इतने ही तीनों तो थी ना पर प्रॉपर्टी थी। तीन ही था सर। हाँ, एक तो वही। हाँ हाँ, तीन पैरामीटर है, ये हो गया। अब यहाँ पर नेक्स्ट अब हम लोग आ जाते हैं दूसरा आपका जो क्लास है, रोल नंबर है, ये हमारा जो एग्जाम्पल है, ये एग्रीगेशन का एग्जाम्पल आप शो कर रहे हैं ना? हाँ हाँ हाँ। और एग्रीगेशन क्या बताते हैं? ठीक है, तो मेन चीज़ ये देखना है यहाँ पर कि हमने जो है यहाँ स्टूडेंट में जो दिया है एड्रेस लिया है, एड्रेस का रेफरेंस है, हाँ। तो ये जो वैल्यूज आएगी वो एड्रेस क्लास से आएगी, इसकी वैल्यूज तो यहाँ से आएगी। हाँ जी। क्लियर है, हमने इसीलिए यहाँ पर एड्रेस की पहले वैल्यूज दे दिया
और ये ref इक्वल्स टू ऐड जो यूज किया, ये ऐड अभी ये कोई भी वेरिएबल ले लिया है ना, रेफरेंस वेरिएबल बीन आईडी। अच्छा ये नीचे ऐड। ठीक है, हमने यहाँ पर चूंकि आपका जो पहला था जो था वो रोल नंबर, सेकंड है आपका एस नेम, थर्ड है आपका कोर्स, कोर्सेज, फोर्थ है एड्रेस। तो एड्रेस की वैल्यू जो दूसरे क्लास से आएगी, हाँ उसकी आईडी दे दी थी। ठीक है, तो उसका रेफरेंस यहाँ पर हमने दे दिया। जो पहले से हमने एड्रेस दे ही रखा था, उसकी वैल्यूज दे रखा है, उसका रेफरेंस हमने यहाँ पास। ठीक है, ठीक है, यस। अब वापस आते हैं हम लोग। गीतांजलि TH। हेलो, और मैं आपको सभी को देखता हूँ। प्रोजेक्ट प्लानिंग होती है फ्रॉम वेयर में शांति का। ठीक है, ये सब चीजें तो पुरानी हो गई, अब तो इसमें कोई डाउट नहीं होगा। राइट, डेफिनेटली जस्ट ड्रॉप इसमें कोई डाउट नहीं। अब हाँ अब इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ठीक है, ये वैल्यूज आ गई। एक्चुअल में हो क्या रहा है यहाँ पर, क्या हम लोगों ने स्टूडेंट में दिया है स्टूडेंट में हमने रोल टू नंबर, एस स्ट्रिंग नेम, कोर्स और एड्रेस। ठीक है, इन तीन की वैल्यू तो हमने यहाँ पर रोल नंबर, एस नेम और कोर्स की वैल्यू तो यहाँ पर पुट कर दिया, लेकिन हाँ जो फोर्थ आपका है कोर्स एड्रेस है, तो एड्रेस के लिए हमने जो एड्रेस आपकी क्लास बनाई थी, जो वैल्यू, उसका रेफरेंस हमने यहाँ पर पास कर दिया। ठीक है, और ठीक है, तो वो एड्रेस में वैल्यू हमने, वहां से ले लेगा आपका। हाँ, ठीक है, अब तो एड्रेस ये, हमने सारी वैल्यू दे ही रखी है। हाँ और वो टू स्ट्रिंग में दे रखी थी, इसलिए एक लाइन में सब प्रिंट कर दिया उसने। हाँ हाँ, तो ये ठीक हमारा है, इज अ रिलेशन है या हैज अ किस टाइप का ये एग्रीगेशन? हैज ए रिलेशन है, ये हैज ए रिलेशन है, हमने एक्सटेंड कहीं नहीं किया। हाँ एक्सटेंड कर दिया तो हैज। ठीक है, हाँ जी, अब देखिए, इसी को करने के लिए स्प्रिंग आपको एक एनोटेशन ही प्रोवाइड करता है, वो भी हम लोग यूज करते हैं। ओके, तो आगे हम लोग वो भी करेंगे, क्योंकि इसका यूज बहुत होता है। आप जानते हैं दूसरी क्लास के ऑब्जेक्ट, अब यहाँ पर देखिए हम काफी, ऑब्जेक्ट तो नहीं क्रिएट कर रहे हैं, एड्रेस का ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट किया, लेकिन फिर भी हम उसकी वैल्यू को कॉल कर ले रहे हैं। करेक्ट। ठीक है, तो इसी तरीके से जब नेक्स्ट आगे आप जाएंगे, एमवीसी करेंगे, तो वहां पर आपको इंटरफेस आप यूज करेंगे, बहुत सारी चीजें आपको यूज करनी होंगी। तो वहां पर अब इंटरफेस का तो आप ऑब्जेक्ट बनाते नहीं हो,
हम्म। उसके लिए इम्प्लीमेंटेड क्लास चाहिए होता है। हाँ तो जी। यहाँ पर आपको एक नोटेशन मिलता है ऑटो वायर, और ऑटो वायर के थ्रू जो है आपको वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करके आपको प्रोवाइड कर देता है। तो और अगर हम यहाँ यहाँ पे पर भी जो ऑब्जेक्ट सर क्रिएट हो रहा था वो तो गेट आईडी के थ्रू, मतलब हम उसको एक्सेस कर रहे थे, तो हम गेट आईडी के गेट बेस थ्रू। के थ्रू गेट बेस के थ्रू हम लोग गेट कर रहे हैं। हाँ, गेट बीन, सॉरी, गेट बीन्स के थ्रू हमने एक आईडी ये वाली जो है ये एक्सेस कर लिया, मतलब ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर लिया। तो दूसरे वाले हाँ, का ऑब्जेक्ट फिर बना ही नहीं, इसका मतलब जो एड्रेस वाला जो नहीं था वो नहीं ऑब्जेक्ट बनेगा कैसे? तो नहीं बनेगा तो कॉल कैसे होगा? भाई, तो वो किसके थ्रू बना हमारा? तो क्योंकि वो बना आप एप्लीकेशन, अच्छा, देखिए। एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट में आपने एप्लीकेशन डॉट एक्सएमएल दिया ना, तो वहाँ पे हाँ जितनी भी आपकी आईडीज होंगी या बीन्स हाँ होंगी वो हाँ उतने हाँ ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा एक्चुअली। हाँ हाँ हाँ। यहाँ पर आईडी इन्फो थी आपकी, हम्म। हमने आईडी से इन्फो से गेट किया ऑब्जेक्ट। हम्म। यहाँ पर हमने इन्फो से तो हम गेट कर रहे हैं, हाँ, इन्फो से किया और इन्फो में इन्फो से हमने हमने गेट पहले किया। वाला, ठीक है। हाँ ठीक है। और इन्फो में फिर हमने यहाँ पर भी तो अपने आईडी यूज कर रहे हैं एड्रेस की। हाँ हाँ, ठीक है सर। ठीक है। हम्म। यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन मिलता है इसी वर्क को परफॉर्म करने के लिए, जिसे हम बोलते हैं ऑटो वायर। इसमें देखिए बाय नेम है, बाय टाइप है, कंस्ट्रक्टर है, डिफॉल्ट है, नो है। तो आपका बाय डिफॉल्ट जो है बाय टाइप ही यूज होता है यहाँ पर, लेकिन आप बाय नेम के बेस पर आपको करना है तो आप यहाँ बाय नेम दे दीजिए। ठीक है। ऑटो हेलो। बाय नहीं समझ आया सर, क्या बाय नेम किस किस चीज के लिए है? हाँ हाँ हाँ, भी रुक जाइए, ये ठीक है, यहाँ तक हमने ऑटो वायर के लिखे आगे बाय नेम कर दिया। ठीक है। अब ये जो है, अब आपको ये लाइन जो हम लोगों ने दे रखा है ये देने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर रेफरेंस दिया जाता है। अच्छा। ठीक है। अब इसको हम हटा दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। हाँ जी। ऑटो वायर हम यूज करेंगे तो फिर हमें रेफरेंस नहीं देना पड़ेगा। तो एक्चुअली में हम दो क्लास के बीच में रिलेशन बनाने के लिए ऑटो वायर का यूज करते हैं। तो ऑटो वायर भी आपका कई तरीके से आप कर सकते हैं, अभी जो हम यूज कर रहे हैं वो बाई नेम कर रहे हैं। ओके। ठीक है। तो यहाँ बाय नेम मीन क्या है? अब यहाँ पर देखिए हमने आईडी दे रखा है प्रीति। ठीक है। अब हम इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। देखिए एरर आ गया आपका। ठीक है। हाँ जी। बाय नेम में हमें क्या करना है, एक्चुअल में क्या है कि आपका जो हमने स्टूडेंट में दे रखा है, यहाँ पर रोल नंबर की वैल्यू हमने दे ही रखी है, एस नेम की हमने वैल्यू दे दिया है, और यहाँ पर कोर्स की वैल्यू भी हमने दे दिया है। लेकिन एड्रेस के लिए हमें दूसरी क्लास से वैल्यू कॉल करनी है। एड्रेस क्लास ठीक से। है, एड्रेस से। तो यहाँ पर ये जो आपने रेफरेंस का नेम दे रखा है वहाँ देना होगा। यहाँ जैसे हमने प्रीति लिख रखा था ये नहीं चलेगा, अच्छा। वो दोनों नेम सेम होने चाहिए, यानी आपका रेफरेंस नेम और यहाँ आईडी नेम ये दोनों सेम होना चाहिए। ओके। हुआ भाई। एक रेफरेंस तो दे दिया हमने।
Or did you specify the correct field strength as argument? ठीक है area. Field strength. Found out example activity that is argument values for parameter type on the system. And we declare
इसका तो चल जा रहा है। हमने वैल्यू तो पहले भी सर एक ही दी थी ना, एमसीए जो आप एक ही दे रहे हो, हाँ जी, वैल्यू तो हमने एक ही दी थी ना पहले भी कोर्स की। हाँ तो एक ही दी थी। तो इसमें रेफरेंस नहीं होना चाहिए, विदाउट रेफरेंस काम करना चाहिए, विदाउट रेफरेंस काम नहीं करना। हाँ, ऐसा रेफरेंस की जगह हम लोग ऑटो वैल्यू यूज करते हैं। हमें रेफरेंस देने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन रेफरेंस की नहीं ले रहा। और एरर भी कुछ वैसी दे रहा है, मतलब कि एम्बिग्यूटी का, हाँ। इसमें सर एक बार ये चीज़ कह रहा है कि आपका प्रॉपर्टी नेम और वो नेम सेम होना चाहिए, प्रॉपर्टी नेम एंड बीन नेम मस्ट बी सेम। बीन आईडी सेम होनी चाहिए ना।
प्रॉपर्टी नेम भी वो तो ठीक है पेड़ वैसे। तो प्रॉपर्टी नेम तो यहाँ पर एड्रेस हो गया ना, स्मॉल में है आपका एड्रेस। यहाँ पे सर जो स्टूडेंट का ओबीजे बनाया, एक बार आप इन्फो बनाइए। This is the correct big difference as argument. ये एड्रेस हमने दे रखा है, और वहां पर भी तो एड्रेस ही है ना, यहाँ पर भी तो हमने एड्रेस ही दे रखा है। नहीं सर, एक बार वो खोलिए आप, जो मेन एप्लीकेशन वाली फाइल हमारी, एप्लीकेशन डॉट जावा। मेन चीज है कि वो रेफरेंस पर तो वर्क कर ही रहा है ना, ऑटो वायर पर प्रॉब्लम कर रहा है।
टाइम लगा। देखेंगे अभी जावा की पॉइंट पे देख लेते हैं, वहाँ पर कुछ है सर, आपने देखा? हाँ मैं वही देख रही हूँ सर। बाय नेम में ये कह रहा है कि इन केस ऑफ बाय नेम ऑटो वायरिंग मोड बीन आईडी एंड रेफरेंस नेम मस्ट बी सेम, बट इफ यू विल चेंज द नेम ऑफ बीन इट विल नॉट इंजेक्ट द डिपेंडेंसी, यही शायद एरर दे रहा है। तो उसने क्या किया है कि सिर्फ बीन का जो नाम है ना वो बी से B1 कर दिया है, सिर्फ बीन आईडी का नाम चेंज कर दिया कुछ इस तरीके से, या तो हुआ है, मुझे एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा। ऐसा कुछ है नहीं, बस वही हमें बस वही देना होता है, इससे तो कुछ है नहीं उसमें। लेकिन अभी ये परेशान कर रहा है, तो भी थोड़ा सा परेशान कर रहा है। कहाँ पे है? जो रेफरेंस आपको देना होता है ना वो नहीं देना पड़ता है हमें, हमें सिर्फ ऑटो वायर हम दे देते हैं, वो नेम से ले लेता है। लेकिन अभी तो ये परेशान कर रहा है। चल नहीं रहा है, दिमाग ऊपर से और खराब हो रहा है। आईडी यहाँ पे स्मॉल बी है, बी में, क्लास बी में। ए में जो है भी बी होना चाहिए। हाँ तो यहाँ पे ये भी है, यहाँ पे भी इसने भी दे रखा है। बस यही दोनों सेम होना चाहिए, ये आपका सेम है, यहाँ पर सेम है। आपने वही वाला खोला जो मैंने खोला है शायद। हाँ? हाँ यही प्रोग्राम है। बाइनरी में तो बस रेफरेंस का नेम ही वहाँ पर हो जाता है, और तो कुछ है नहीं इसमें। ये तो टाइप में इन्होंने B1 दे रखा है ना, कि नाम कुछ भी दे दिया वो आपका चल जाएगा। लेकिन हाँ यही वाला, ये जो B1 है ना, लेट्स सी। B1 ये तो बाय टाइप के लिए है ना। अच्छा नहीं, बाय नेम में दे रखा है इन्होंने। हाँ बाय नेम में दे रखा है ना, बाय नेम में इन्होंने बीन आईडी का नाम नहीं चेंज किया, बस इफ वो यू चेंज चेंज। द नेम ऑफ बीन, बीन नाम चेंज करेंगे तो ये वर्क नहीं करेगा, तो इसमें B1 करके वो दिखाया, लेकिन ऊपर वाला करेक्ट है ना आपका। हाँ ऊपर वाला करेक्ट है, राइट। और तो यहाँ ये अच्छा ठीक है। जो रेफरेंस नेम है वही आपका होगा। देखिए मेरे कहीं किसी वीडियो होना चाहिए।
अच्छा ये फिलहाल हम बता देते, फिर हम इसको देखेंगे कहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है। तो फिलहाल ये नहीं ले रहा। जैसे यहाँ पर सारी चेंजेस जो हमें यहीं करने होते हैं, एक्सएमएल में कहीं और कुछ आपको चेंज नहीं करना है। यहाँ पर जैसे हम रेफरेंस दे रहे तो रेफरेंस नहीं देना, ऑटो वायर करके बाय नेम दे दिया, तो यहाँ जो आपका स्टूडेंट में आपने जो रेफरेंस दे रखा और यहाँ आईडी, ये दोनों सेम होना चाहिए। तो वो उससे लेकर के कंपेयर करके वो आपको एग्जीक्यूट कर लेता है। और अगर बाय टाइप है तो वो आपका जो क्लास का नेम है, जैसे यहाँ पर आपका, जैसे आपका स्टूडेंट हमने दे रखा है, तो स्टूडेंट में यहाँ देखिए एड्रेस, एड्रेस का टाइप क्या होगा, एड्रेस होगा कैपिटल में ही, यही तो आपका, यही इसका टाइप हुआ क्लास टाइप। हाँ हाँ। तो जब बाय टाइप लेते हैं तो वो इससे मैच करता है, मीन्स इसको ले लेगा और इसका क्लास का जो टाइप है इसके बेस पे एग्जीक्यूट करते हैं। अच्छा वो सबसे बड़ी मिस्टेक एक्चुअल में क्या है कि हमें ध्यान